सोशल मीडिया एक वो चीज़ है जिसमें आप जानते हैं हर एक कैटेगरी के लोग हैं। लोगों को चूतिया बनाने वाले भी हैं, लोगों की मदद करने वाले भी हैं, लोगों को मदद पहुंचाने वाले भी हैं, तो लोगों से मदद छीनने वाले भी हैं। इसमें गीदड़ लोग भी हैं तो शेर भी हैं। नकली डॉन से लेकर असली डॉन तक है। मतलब जिस भी कैटेगरी में आप यहाँ पे लोगों को ढूंढोगे उस कैटेगरी में लोग आपको दिखेंगे। जैसा नज़रिया आपका उसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा। चैलेंज आप देख रहे हो कुछ समय पहले से ही, मतलब पिछले 1-1.5 साल से लोग रोज चैलेंज दे रहे हैं। कोई कह रहा हम तेरी लोकेशन पे आ जा रहे हैं, कोई कह रहा तू मेरी लोकेशन पे आ जा, कोई कहता है मेरे पास इतना पैसा साले खरीद लो, कोई कहता है तेरी औकात क्या, तेरे जैसे तो मैं नौकर रखता हूँ, तेरी जैसी गाड़ी तो मेरे पास नौकर के पास है। ऐसी ऐसी बकवास बातें करते हैं। आपने देखा होगा, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो मेरा ओपन चैलेंज है पूरे सोशल मीडिया पे है। जितने भी इन्फ्लुएंसर है, जितने भी हैं, बड़े से बड़े जो डॉनगिरी वाले हैं, खासकर उनको, नॉर्मल लोग को नहीं, जितने भी डॉनगिरी वाले हैं। वैसे तो मेरा चैलेंज सभी को होना चाहिए, है सभी को, वैसे चलो सबको ये, लेकिन जो डॉनगिरी वाले ना, जो दिखाते हैं मैं तेरी लोकेशन पे आ रहा हूँ, तू आके दिखा, मिल के दिखा, ये वो, उनके लिए स्पेशल है। कहते हो कि मेरे पास बहुत सारे लोग हैं ना, पावर बहुत ज़्यादा है, दोस्त बहुत सारे बाउंसर है, तो लड़ाई दंगे तो इन सभी का आपने देखो सोशल मीडिया पे। जब मेन जगह पहुंचते हैं तो सब कुछ खत्म हो जाता है। बाद में भाई भाई भाईचारा, टैप टॉप ऑन भाईचारा, ये चूतियापंथी देखी आपने। तो 30 मार्च में, ठीक है, 30 तारीख को 30 मार्च में सुबह 10 बजे जंतर मंतर पर एक धरना प्रदर्शन है, ठीक है। जितने भी, मैं बार बार कहता हूँ, अपने आप को ताकतवर समझते हैं, उन सभी को बता देना चाहता हूँ कि यदि आपको अपनी बहन की रक्षा करनी है, अपनी माँ की रक्षा करनी है, अपनी बेटी को रेप होने से अपनी आंखों के सामने नहीं देखना है, या अपने बेटे का कत्ल आप अपनी आंखों के सामने होते हुए नहीं देखना है, अपने बाप का कत्ल अपनी आंखों के सामने होते हुए नहीं देखना है, अपने मंदिर को टूटते हुए नहीं देखना है, अपने भगवानों को ऊट पटांग गाली देते हुए नहीं सुनना है, तो इसके लिए 30 मार्च में जंतर मंतर पर सुबह 10 बजे से पहुंच जाए। वक्फ बोर्ड जो बिल है उसको पास करवाने के लिए, क्योंकि तुम लोग पहुँचो ना पहुँचो, जो मुस्लिम भाई लोग हैं, जो वो अपने आप को जो कट्टर मानते हैं, उनके अंदर अपने दीन को लेकर इतनी सोच रहती है, हमेशा हर एक व्यक्ति के अंदर इतनी सोच रहती है कि उसके लिए उनको जहाँ जाना पड़े, जो कुछ भी छोड़ना पड़े, सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है, पहुँच जाते हैं। तो असल में देखा जाए तो तुमसे बड़े तो डॉन वो हैं, और तुमसे बड़े पावरफुल वाले वो लोग हैं। वो लोग तो पहुँचेंगे ही। मैं किसी प्रकार से दंगेबाजी की बात नहीं कर रहा हूँ, बस मात्र धरना प्रदर्शन में हिंदुओं की ताकत दिखाने की बात कर रहा हूँ, हिंदुओं की एकता दिखाने की बात कर रहा हूँ, वक्फ बोर्ड बिल को वापस करने की बात कर रहा हूँ। क्योंकि इसमें यह है कि यदि आप सच में नहीं पहुँचेंगे, यदि वक्फ बोर्ड बिल जो बना है इतनी मुश्किल से, यदि वो लागू नहीं हो पाया, अपना भविष्य क्या होने वाला है आपका शायद नहीं जानने वाले हो। हमारे पास तो उतना बैकअप है, उतनी ताकत है कि अपने बच्चों का भविष्य जो है अच्छे कर सकते हैं। क्योंकि हमें मालूम है कि यदि अभी से हमने उसके लिए ताकत नहीं लगाई तो आगे हम कुछ नहीं कर सकते। अब कई लोग कहें कि भाई इन सबको तुम चैलेंज क्यों दे रहे हो। चलो नाम एक बार ले लेता हूँ, चाहे एल्विस हो, चाहे जे कम्युनिकेशन हो, चाहे रूबल हो, या रजत दलाल हो। फिलहाल के समय देखा जाए सोशल मीडिया पर जो सबसे बड़ा भाई गुंडा है, कहीं पर भी जाकर लड़के आ जाता है, उसका नाम है राजवीर सिसोदिया। उसको भी खुली चुनौती है, आ जाए, हिंदुओं की एकता की बात करे, वक्फ बोर्ड बिल जो है उसको लागू करने की बात करे। क्योंकि ये बात आपके भविष्य के लिए कह रहा हूँ और तुम्हारे बच्चे के भविष्य के लिए भी कह रहा हूँ। कई लोग अब चूतिया ऐसे कमेंट करेंगे कि भाई उनको क्यों बुला रहे हो, उनका तो इन चीज़ों में लेना देना नहीं है, जो हिंदुवादी संगठन है उनको बोलो। तो भाई तुमको बता देना चाहता हूँ कि इसमें कोई हिंदुवादी संगठन नहीं आएगा, ना स्पेशल किसी को निमंत्रण दिया जा रहा है, सभी हिंदुओं की बात करी जा रही है। वो बड़े बड़े जो RSS या विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल या जो लोग भी हैं, हो सकता है कोई छोटे मोटे जो इनके कार्यकर्ता वो लोग पहुंच जाए, लेकिन जो बड़े बड़े चेहरे ना वो नहीं आएंगे। क्योंकि उनके हिसाब से उनके में से किसी ने ये बात नहीं बोली, इसलिए नहीं आएंगे। यदि उनमें से कोई बड़ा चेहरा बोलता तो ज़रूर पहुंच जाते, लेकिन बोला नहीं गया तो इसलिए नहीं आएंगे। बाकी जिनके द्वारा बोला गया है, आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग पहुँचो, क्योंकि उनको जो है कन्फर्म है लगभग कि हाउस अरेस्ट कर ही लिया जाएगा। और ये जहाँ तक हर बार होता है तो इस बार भी हो जाएगा। खैर मुझे इतना तो भरोसा है, कि पूरा भरोसा है कि इतना कुछ तुम्हारे मुंह पे बोलते, खुली चेतावनी, तुम्हारी बहन बेटी को रेप करने से यदि तुमको नहीं देखना, माँ को अपने आंखों के सामने रेप करने से नहीं देखना है, इतनी गंदी गंदी चीज़ें बोली, मुझे मालूम है, भरोसा तुम पे, तुम तब भी नहीं आओगे। और ना ही तुम शायद इस बात का कहीं जिक्र भी करोगे अपने ग्रुप में। चलो कोई बात नहीं, लेकिन एक खुली चेतावनी थी, तुम्हारे लिए तो नहीं, तुम्हारे बच्चों के भविष्य के लिए।
बाकी जितने भाई लोग हो सकते हैं 30 मार्च सुबह जंतर मंतर पहुँचे, हम तो पहुँचेंगे ही। ये सारी चीज़ें मैं कभी सोशल मीडिया पर डालता नहीं, ना दिखाता हूँ, क्योंकि लोग कहेंगे भाई ये तो जा रहा है तो दिखा रहा है, ये बहुत दिखावा कर रहा है, इसलिए ये सारी चीज़ें डालता ही नहीं हूँ मैं। ध्यान रहे 30 मार्च जंतर मंतर दिल्ली 10 तारीख नहीं सॉरी 10 बजे। हर हर महादेव।